बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क है। एक आम आदमी जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता, उसे अगर हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने पड़ जाएं तो हम उस बंदे को ये 3 डॉट प्लॉट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला जो डॉट प्लॉट है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है वो हाईली स्कैटर्ड है, यानी यहाँ पर जो स्कैटरनेस है वो ज़्यादा है, तो हम इसे एक्यूरेट नहीं कह सकते और ना ही हम इसे प्रिसाइज कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये दूसरे डॉट प्लॉट पे जाते हैं तो यहाँ पर जो डाटे का स्कैटरनेस है वो एज कंपेयर टू दिस प्लॉट ये कम है, तो यहाँ पर जो प्रिसीजन है वो हाई लेवल का है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन जैसे ही आप ये तीसरे डॉट प्लॉट पर जाते हैं तो यहाँ पर डाटे का स्कैटरनेस जो है वो और ज़्यादा कम हो गया, यानी इससे भी कम यहाँ पर है और तमाम वैल्यूज जो हैं वो उनके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम है। यहाँ पर जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक आम बंदे को एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 पिक्चर जो हैं ये काफ़ी हैं। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन टू पॉपुलेशन मीन इज कॉल्ड एक्यूरेसी and closeness of observation to sample mean is called precision। ये सबसे छोटी डेफिनेशन है जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए हम लिख सकते हैं। अब कोई बंदा ऐसा है जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानता है, जो पढ़ा लिखा है, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 डॉट प्लॉट काफ़ी नहीं है। अब उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक सर्कुलर टारगेट सेट किए हैं, यहाँ पर मैंने 4 सर्कल बनाए हैं। अब हम हिट एंड ट्रायल रूल की मदद से इस सर्कुलर बोर्ड के ऊपर निशाना लगाते हैं। अगर हमारे निशाने सारे के सारे जो हैं ये सेंट्रल जो सर्कल है, बिल्कुल आखिरी सर्कल जो है, अगर वो सारे यहाँ पर हिट होते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाई लेवल की एक्यूरेसी एग्जिस्ट कर रही है, यानी एक्यूरेसी मौजूद है और यहाँ पर प्रिसीजन भी मौजूद है। अब देखें कि अगर हमारे निशाने जो हैं वो आखिरी सर्कल की बजाय ये जो दूसरे वाला है यहाँ लग रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस सर्कल के अंदर जो टारगेट हिट हो रहा है वहाँ पर एक्यूरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर प्रिसीजन जो है ये एग्जिस्ट करता है। हाई लेवल का प्रिसीजन है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके निशाने, अगर आपके टारगेट जो आप हिट कर रहे हो, अगर ये तीसरे सर्कल में आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्यूरेसी नहीं है, बट लो लेवल का प्रिसीजन जो है वो मौजूद है। और अगर आपके टारगेट जो है वो ये 4th सर्कल के अंदर हिट हो रहे हैं, यानी आप जो निशाने लगा रहे हैं वो सारे के सारे ये 4th सर्कल में आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी तो बिल्कुल ही नहीं है और प्रिसीजन भी ना होने के बराबर है। माइनर सा प्रिसीजन आप कह सकते हैं कि हो सकता है। इसके अलावा हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखें, कोई ख़ास एरिया है, कोई ख़ास इलाका है जहाँ पर हम एवरेज एज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि उस एरिया के, उस इलाके के लोगों की जो एवरेज एज है वो 65 ईयर है। अब 65 ईयर एवरेज एज से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि 65 साल के बाद बंदा फौत हो जाएगा या 65 साल पे बंदा फौत हो जाएगा या 65 से पहले फौत हो जाएगा। मतलब ये कोई श्योर शॉर्ट बात नहीं है कि 65 का मतलब 65 के बाद लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 65 से भी बहुत ऊपर जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो 65 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो 65 के अंदर डेथ हो सकती है। तो ये जो एवरेज एज है दैट्स कॉल्ड ट्रू मीन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस इलाके से 5 लोगों का सैंपल ले लेता हूँ। ये मेरा केस 1 है।
अब इन तीनों केसेस को आपने जरा तवज्जो से समझना है। केस 1 है, मैंने उस इलाके से 5 लोग सिलेक्ट किए एज ए सैंपल। अब मैंने उन 5 लोगों की एज लिखी। एक बंदे की एज 80 है, एक की 40 है, एक की 70 है, एक की 48 है, एक की 86 है। अब मैंने इन 5 बंदों की जो एज लिखी है, तो मैंने इसका एवरेज निकाला और मेरे पास एवरेज आ गया 64.8। आप नोटिस करें कि जो आपका ट्रू एवरेज है या जो ट्रू मीन है वो है 65। अब जो एस्टिमेटेड निकला वो है 64.8। तो हम इनका अगर एरर निकालें, इनका जो डिफरेंस निकालें, तो दैट्स कॉल्ड एरर डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड ट्रू वैल्यू। एस्टिमेटेड है हमारे पास 64.8 और ट्रू वैल्यू है 65। तो हमारे पास जो एरर निकल रहा है वो है -0.2। अब दूसरी तरफ देखें, ये जो केस 2 है इसको जरा स्टडी करें। अब जो केस 2 है इसके अंदर जो मैंने 5 लोग सिलेक्ट किए एज ए सैंपल, तो मैंने उन 5 लोगों की एज लिख ली। अब ये जो मैंने एज लिखी है, एक की 76 है, 68 है, 60 है, 72 है, 74 है, तो मैंने इसका एवरेज निकाला तो ये निकला 70। अब ये जो 70 एवरेज है, ये इस ट्रू वैल्यू के साथ अगर हम इसे मैच करें तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 साल का है। यानी एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस 5 साल का है, जो कि इस ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। हम ये कह सकते हैं कि इस केस 1 के अंदर चूंकि इनका जो एरर है, इनका जो डिफरेंस है एस्टिमेटेड और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जो है वो ना होने के बराबर है, तो हम ये कहेंगे ये एक्यूरेट है। यानी यहाँ एक्यूरेसी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्रिसीजन एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को जरा तवज्जो से समझें। प्रिसीजन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? एवरेज एज जो है वो ट्रू एवरेज के करीब है, एरर ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ जो 5 लोग मैंने सिलेक्ट किए एज ए सैंपल, उन 5 लोगों की जो एज है उसके अंदर स्कैटरनेस हाई लेवल का है। उनके अंदर जो स्कैटरनेस है, जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा है। देखें, एक की एज 80 ईयर्स है और एक की जो है 40 है, एक की 48 है, 70 है, 86 है। इनमें वेरिएबिलिटी इस तरह की है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिसीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब दूसरी जो हमारे पास केस है, केस 2। अब इसमें जो एवरेज एज निकली वो थी 70 जो है वो 65 से काफी दूर है, 5 साल का फर्क है। लेकिन नोटिस करें कि यहाँ पर जो स्कैटरनेस है एजेस के अंदर वो कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। केस 1 की निस्बत केस 2 में ये कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्यूरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर प्रिसीजन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी प्रिसीजन थोड़ा बहुत है। केस नंबर 3 जो है ये आइडियल सिचुएशन क्रिएट करता है। अब केस नंबर 3 के अंदर नोटिस करें कि मैंने जो 5 लोग एज ए सैंपल लिए, उनकी एज जो है वो 60 है, 66 है, 67 है, 68 है, 63 है। मैंने इनकी एवरेज एज निकाली 64.8। अब इसका जो ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है, ना होने के बराबर है। अब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ एक्यूरेसी एग्जिस्ट कर रही है। केस नंबर 3 के अंदर एक्यूरेसी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? कि ट्रू वैल्यू का और एस्टिमेटेड वैल्यू का फर्क जो है वो ना होने के बराबर। और दूसरी खास बात आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो मैंने 5 लोगों की वैल्यूज ली हैं एज ए सैंपल, एज जो मैंने ली है, उसमें वेरिएबिलिटी भी ना होने के बराबर है। यहाँ वेरिएशन जो है वो कम है, यानी ये तीसरे केस को इंडिकेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केस नंबर 3 जो है, यहाँ एक्यूरेसी भी एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर प्रिसीजन भी हाई लेवल का है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने में काफी हेल्प हुई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।